मेथी शुगर में फ़ायदा करती है ये तो हम सब जानते हैं, पर शुगर वालों के लिए इस कड़वी मेथी को खाना कितना मुश्किल होता होगा, है ना। तो चलिए आज इसकी कड़वाहट हटाते हैं और शुगर वालों के लिए इसे खाना आसान बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा कप मेथी को अच्छे से धोकर 5-6 घंटे पहले भिगो दिया था। अब क्या करेंगे, इसका सारा पानी छानकर अलग कर देंगे और इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं। मैंने सुना है ये बालों को फ़ायदा करता है, तो हम इसे अपने बालों में लगा सकते हैं। और यहाँ पर मैंने आधा किलो आंवला को स्टीम कर लिया है और इन्हें स्टीम करने में मुझे मीडियम फ्लेम पर 20 मिनट का समय लगा है और ये अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। और जब ये अच्छे से ठंडे हो जाएंगे तो इनके बीजों को हम अलग कर लेंगे। तो आज मैं आपके लिए आंवले की 3 बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और हेल्दी रेसिपी लेकर आई हूँ और साथ में मैं आपको मेथी भी खिलाने वाली हूँ। और ये खाने में इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट है कि ये तो मेरे बेटे को तक पसंद आ गई, तो आपको तो आ ही जाएगी। तो अब तैयार करते हैं एक टेस्टी सा मसाला। तो यहाँ पर मैंने पैन में डाल दिए हैं 2 बड़े चम्मच धनिया के बीज, 1 छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच मेथी के दाने, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च और 1 बड़ा चम्मच सौंफ। अब धीमी आंच पर इन्हें अलटते पलटते हुए अच्छी सी खुशबू आने तक भून लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं और आप चाहें तो मेरी वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं। मसाला अच्छे से भून गया था तो मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है। इसके बाद हम इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे। उसके बाद मिक्सी के जार में डालकर इसको पीस लेंगे, पर उससे पहले हम इसमें डाल देंगे 3 से 4 तीखी वाली सूखी लाल मिर्च और साथ में ही डाल देंगे 7 से 8 कश्मीरी लाल मिर्च। आप चाहे तो इन मिर्चों की जगह मिर्ची का पाउडर भी डाल सकते हैं। और ये हमारा बहुत ही टेस्टी सा मसाला बनकर तैयार हो गया। अब इसी मिक्सी के जार में मैंने डाल दिए हैं स्टीम किए हुए आंवले। तो आधा किलो आंवले में से लगभग 15-16 आंवले मैंने अलग कर दिए हैं, उन्हें हम दूसरी रेसिपी में यूज़ करेंगे। और जो बचे हुए आंवले थे उसे मिक्सी के छोटे वाले जार में डालकर 2 बार में पीसा है और आधा गिलास पानी का यूज़ किया है। कप से नाप कर देखें तो लगभग 3 कप आंवले का पल्प तैयार हो गया है। अब कढ़ाई में मैंने डाल दिए हैं लगभग 1 बड़ा चम्मच पंपकिन सीड्स और 1 बड़ा चम्मच सनफ्लावर सीड्स। गैस की आंच को हम धीमा ही रखेंगे और अलटते पलटते हुए हल्का सा कलर चेंज होने तक इन्हें भून लेंगे। उसके बाद इन्हें एक प्लेट पे निकाल लेंगे। इसके बाद गैस बंद कर देंगे और अब मैंने डाल दिए हैं 1 बड़ा चम्मच काले वाले तिल। आप चाहें तो इसकी जगह सफ़ेद वाले तिल भी डाल सकते हैं। कढ़ाई काफ़ी गर्म है और तिल को भूनने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता, थोड़ी ही देर में ये चटकने लगते हैं। तो इसके बाद इन्हें भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब कढ़ाई में मैंने डाल दिया है लगभग 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो डाल देंगे 1 चम्मच सौंफ। आप चाहे तो इसमें जीरा और हींग भी डाल सकते हैं। इसके बाद डाल देंगे आंवले का पेस्ट और जितना हमने आंवले का पेस्ट डाला है उसका आधा, मतलब 1.5 कप डाल देंगे हम गुड़ का पाउडर और सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। अब धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए इसे हम पकाएंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी तो परेशानी होगी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा उछल रहा था। अब मैंने इसमें डाल दिया है तैयार किया हुआ 2 चम्मच मसाला, साथ में डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक। तो मैंने तो यहाँ पर सादा ही नमक डाला है, आप चाहें तो काला नमक और सादा नमक दोनों को मिलाकर भी डाल सकते हैं। और साथ में ही डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच विनेगर और सभी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। इसके बाद धीमी आंच पर ढक्कन लगाकर लगभग 15 मिनट के लिए हम इसे और पकाएंगे। कभी होता है ना कि इस ठंड में काम करने को मन ही नहीं करता और दाल सब्जी बनाकर खाने का तो बिल्कुल नहीं। तो बस आप ये स्वादिष्ट सी चटनी बना लीजिए, फिर इसके साथ प्लेन पराठा और पूरी, आप कुछ भी खाइए, आपको खाकर मज़ा ही आ जाएगा। तो अब मैंने इसमें डाल दी है थोड़ी सी कुटी हुई छोटी इलायची, थोड़े से सनफ्लावर सीड्स, थोड़े से पंपकिन सीड्स और थोड़े से तिल, वही जिन्हें हमने भून कर रखा था, और साथ में ही मैंने डाल दी है किशमिश। सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाते हुए 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे और पकाएंगे। उसके बाद हम गैस बंद कर देंगे। तो तैयार है हमारी आंवले की खट्टी मीठी स्वादिष्ट चटनी। इसे आप 1 हफ्ते तक बाहर और 1 महीने तक फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए अब बना लेते हैं दूसरी रेसिपी।
तो इसे बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में लगभग 2 बड़े चम्मच सरसों के तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच सौंफ और आधा चम्मच कलौंजी। साथ में डाल देंगे खूब सारा बारीक कटा हुआ अदरक और स्वाद के अनुसार तीखी वाली हरी मिर्च। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाते हुए धीमी आंच पर कुछ सेकंड के लिए पका लेंगे। आप एक बार मेरे कहने से इस रेसिपी को बनाकर तो देखिए, आपको ये पसंद आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और मेथी से बनने के बाद भी ये बिल्कुल भी कड़वी नहीं है और इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट है कि ये तो मेरे बेटे को भी पसंद आ गई। तो यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं स्टीम करे हुए आंवले, जो लगभग 7 से 8 होंगे, और साथ ही मैंने डाल दी है आधा कप भीगी हुई मेथी। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए धीमी आंच पर भून लेंगे। इसके बाद डाल देंगे मसाला, वही मसाला जो हमने पहले तैयार किया था। तो यहाँ पर मैंने 3 चम्मच डाला है। साथ में डाल देंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। जब भी मैं इस तरह की रेसिपी बनाती हूँ और बेटा किचन में आता है तो उसका मुंह बन जाता है कि आज मम्मी ये क्या बना रही है। जब मैंने उसे ये मेथी की सब्ज़ी खिलाई तो पहले तो मना कर रहा था कि नहीं खाना, पर मैंने कहा थोड़ी सी तो खा कर देख। बच्चे भी ना बिना खाए ही डिसाइड कर लेते हैं कि ये खाने में अच्छी नहीं होगी। और जब उसने खाई तो बोला ये तो बहुत अच्छी है, तो मैं भी बहुत खुश हो गई। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है लगभग 2 से 2.5 गिलास गर्म पानी। साथ में 1 चम्मच गुड़ डाला है और थोड़ी सी हींग। तो यहाँ पर गुड़ को ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हमें इस सब्ज़ी को मीठा नहीं करना है, बस जो मसाले का तीखापन है उसे हम बैलेंस करेंगे। उसके बाद धीमी आंच पर लगभग 15 से 20 मिनट के लिए मैंने इसे और पकाया है। इसके बाद गैस बंद कर देंगे। अब यहाँ पर डाल देंगे नींबू का रस। तो आपको जितना खट्टा पसंद है आप उतना डाल सकते हैं। और साथ में ही डाल देंगे खूब सारा हरा धनिया। अगर आपके पास नींबू का रस नहीं है तब आप आमचूर पाउडर या फिर इमली का पल्प, जो भी आपके पास है आप डाल सकते हैं, पर इन दोनों चीज़ों को आप पहले ही डाल दें। और तैयार है हमारी मेथी की स्वादिष्ट के साथ साथ हेल्दी सी सब्जी। अब बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा आसान झटपट से बनने वाली स्वादिष्ट तीसरी रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने मिक्सी के जार में डाल दिया है लगभग 1 मुट्ठी हरा धनिया। 5 या 6 स्टीम किए हुए आंवले डाल देंगे। साथ में डाल देंगे आधा चम्मच जीरा, स्वाद के अनुसार हरी मिर्च, आधा बड़े साइज का प्याज, स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ा सा अदरक और 1 चम्मच गुड़। अब ज़रूरत के अनुसार पानी डालकर जैसी भी आपको गाढ़ी या पतली चटनी पसंद है उस हिसाब से आप चटनी पीस कर तैयार कर लें। अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आज की तीनों ही रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो आप भी इन्हें बनाइए, खाइए, खिलाइए और खुश रहिए।